हाँ भाई, सारा जिका 2024 में लेक्चरर बनना जा रहे हैं, मेरा छोटा मोटा भाई बहन माना सारा न राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। तो दोस्तों, मैं थाने एक बात बताऊं कि आज की अपनी यूट्यूब की श्रेणी चली है, सीरीज चली है मैथ रीजनिंग स्टेटिंग इंग्लिश की। मेरी कोशिश आई रहेगी कि भी आपनो एक पर्सन भी बारह ना जावे, एक क्वेश्चन भी गलत ना हुए। 2023 तक का जितना भी आरपीसी क्वेश्चन हो रहा है वे मैं सारा लूँगा, लेकिन अभी आप दो चार संख्या और कर लिया। एक तो अपनी भाज्य संख्या रहेगी, अभाज्य संख्या रहेगी, और दूसरी अपनी प्रीमिय संख्या रहेगी और अप्रीमिय संख्या रहेगी। ये चार संख्या खत्म करना बाद में एक आप बढ़िया सो पेपर बनावा 50 क्वेश्चन को, वो पूरा खत्म करांगा, क्योंकि मेरे अंदर प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक तीन तो ये संख्या, और एक भाज्य, अभाज्य, प्रीमिय और अप्रीमिय अंगों की डिटेल आप सोल्यूशन के सागे कवर करांगा, ताकि अपना पिछला जी का भी डाउट है सारा कवर हो जाए। तो मैं थाना आज दो संख्या करवाऊंगा, भाज्य और अभाज्य। उम्मीद करूँ भी साल जी की लाली संख्या करो ये थारे दिमाग के अंदर फिट है। और बहुत सा टाप रहा मैसेज आएगा जी अगलो वीडियो कद बनाओगा, कद आओगे, तो आज अपना वीडियो आने लग रहे हैं। अब अपना रोज एक वीडियो 20 मिनट 40 मिनट रोज वीडियो आओगे, जी अपनी मैथ खत्म होगी भी रीजनिंग स्टेटिंग इंग्लिश चलती रहेगी श्रेणी जितने 2024 तक हो अपना आरपीसी पेपर ना हो जाए। 15 क्वेश्चन की अपनी गारंटी है, 15 दुआ 30 नंबर की अपनी फुल गारंटी है। तो देखो शुरू करो, हेडिंग आलो सारा भाज्य और अभाज्य संख्या। सारों पहले आप डिटेल में डिस्कस करांगा। भाज्य संख्या किसी संख्या, किसी संख्या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है इनको एक नाम और है। भाज्य संख्या ना आप संयुक्त, इन्हें एक सेकंड रुको, हाँ, भाज्य संख्या ना आप यौगिक संख्या भी बोला, किसी संख्या बोला, यौगिक योग संख्या बोला आपने, इन आप दूसरी संयुक्त संख्या बोला। इनका नाम है तो ध्यान रखियो, इन्हें आप संयुक्त संख्या भी बोला। इंग्लिश के अंदर मैं बात करूं तो संयुक्त संख्या ना आप कंपोजिट नंबर बोला। किसो नंबर बोलांगा? कंपोजिट नंबर बोलांगा। थाना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत को नहीं, कंपोजिट नंबर मैं बता दूंगा। कंपोजिट नंबर की हुआ है खुद की संख्या छोड़ के बाकी संख्या जो टुकड़ा हुआ नहीं मांगा जोड़ कंपोजिट नंबर कहलावा है। लेकिन अपन ज़्यादा इतो माथा बच्ची कौन करनी कि नाम है, अपन सिर्फ पेपर के अंदर एक ही चीज़ देखनी है, वह है किसी भाज्य संख्या। सारो इंपॉर्टेंट चीज़ है भाज्य संख्या। तो इंगे आप परिभाषा लिखा, भाज्य संख्या कवांगा कि न, भाज्य संख्या के न कवांगा, बात देखो टावरो भाज्य संख्या अलो अब सही है। भाज्य संख्या किसी हो पहले तब डिटेल आप मुँह सुना बात ने कि भाज्य संख्या बा संख्या हो है जी। मान लो इसी को संख्या ले लो जिका के अंदर है खुद को और बेसंख्या को दोनों भाग दे गए, अन्य संख्या को भी भाग उड़ जाए, तो बा मेरी भाज्य संख्या होगी। किसो किसो जी मान लो दो ले लियो आप, दो के अंदर एक को भाग जावे पूरा, दो के अंदर दो को भाग जावे, लेकिन तीसरो किसी संख्या को भाग कौन जावे, तो इंगे मतलब तो मेरी भाज्य संख्या ही को नहीं। मैं 4 ले लिया, 4 के अंदर एक को भी भाग जावे, दो को भी भाग जावे और 4 को भी भाग जावे, इंगा मतलब 3 संख्या को भाग जाने लग रहा है। दो ज़्यादा संख्या को भाग जावे जी की संख्या बनी, बेसीधी सी बात है, वह अपने भाज्य संख्या होगी। किसी संख्या होगी भाज्य संख्या। मोटी मोटी थाना बात बता दी कि दो ज़्यादा टुकड़ा हुआ नहीं, वह मेरी भाज्य संख्या कहलावेगी। दो ज़्यादा टुकड़ा हुआ वह किसी जाएगी भाज्य संख्या कहलावेगी। अब परिभाषा लिखा पाएंगे, परिभाषा लिखने पहला थाने सारी बात बता दी। अब दिमाग कॉपी या नोट्स में सागा सागा लिखता रहियो ताकि याद भी हो जाए अपने। तो भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें एक व खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए, वे सभी भाज्य संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? वे सभी भाज्य संख्या होगी। इस बात को भी आप खास तौर से ध्यान रखना दोस्तों। अगली संख्या अभी इसमें एक सेकंड रुको दोस्तों, मैं थोड़ा इसको कैमरे को सेट कर लेता हूँ। हाँ अब सही है। एक परिभाषा और लिख लो इसकी, दो से अधिक गुणनखंड या टुकड़े हो तो वो भी भाज्य संख्या होगी। ये लीजिए मैंने दोनों बातें आपके सामने लिख दी जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और यहाँ पे देखना थोड़ी सी आवाज़ में आपको डाइवर्ट हो सकते हैं, ये कुत्ते भौंकने की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि वीडियो चाहे रात को रिकॉर्ड कर लो चाहे दिन को रिकॉर्ड कर लो, यहाँ पे डॉग फैमिली ज़्यादा रहती है, तो इसलिए आप कंसंट्रेट रखना वीडियो पे, ज़्यादा
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन व्याख्याता हैं, वैसे भी समझदार हैं, कोई दिल्ली पुलिस के या राजस्थान पुलिस के स्टूडेंट तो है नहीं, एकदम छणे हुए बंदे हैं, बीएड किए हुए बंदे हैं। तो शुरू करते हैं अपन आगे। जिसमें एक व खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का विभाग चला जाए वे सभी भाज्य संख्याएं, 2 से अधिक गुणनखंड या टुकड़े हो तो भी वह भाज्य संख्या कहलाएगी। अब मेरी बात आती है आपके सामने, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में आरपीएससी क्लिक करती है वहाँ से उन बातों को लिखवा रहा हूँ। स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट में देखिए, पहला पॉइंट, सबसे, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, सबसे छोटी भाज्य संख्या, पहला सवाल तो यही आ गया, ये लीजिए। दूसरा सवाल, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, 2 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, 4 नंबर सवाल। जो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लेना, 1 से 100 तक की कुल संख्याओं में भाज्य संख्या। ये लीजिए दोस्तों, आरपीसी के छोटे छोटे जो नन्नू सवाल आते हैं वो मैंने आपके लिख दिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी समरी डिटेल कर लेता हूँ। आपको देखिए, क्या 2 में 2 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये तो मेरी भाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। 3 में 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, तो ये भी मेरी भाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 2 से अधिक टुकड़े होने चाहिए तभी वो मेरी भाज्य संख्या होगी। मैं आप यहाँ पे लिखता हूँ 4 में सर 1 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 2 का भाग जाता है और 4 का भाग जाता है, तीनों संख्याओं का भाग जाता है। इसका मतलब ये मेरी कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। मैंने 5 का लिखा, सर 5 में तो 1 का भी भाग जाता है और 5 का भाग जाता है, तो ये मेरी भाज्य संख्या नहीं है। 6 लिखा, 6 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है, ये मेरी भाज्य संख्या है। लेकिन एक बात देखिए, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 में किस का भाग जाएगा? 1 का जाएगा और 7 का जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा। 8 में तो जाता ही है, ठीक है। 9 में भाग जाएगा क्या? 9 में 1 का भी भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा और 9 का भी जाएगा। ये मेरी भाज्य संख्या है, क्योंकि टुकड़े ज़्यादा हो रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है मेरी 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। कौन सी भाज्य संख्या है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरी 4 है। इस बात को आप खास तौर से ध्यान रखना, क्योंकि 4 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है। इसका मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरी 4 है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी मेरी कौन सी है? 4। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, विषम देखो, 1, इसको छोड़ो, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। 9 के अंदर देखो 1 का भी भाग जा रहा, 3 का भी जा रहा, 9 का भी जा रहा, मतलब 2 से अधिक का गुणनफल हो, 2 से अधिक का भाग चला जाए तो मेरी भाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? 9 होगी। इस बात को भी आप खास तौर से ध्यान रखना दोस्तों। एक क्वेश्चन और है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आरपीएससी पूछता है, 1 से 100 तक की कुल संख्या में कुल भाज्य संख्या कितनी होगी? ये आपसे सवाल आरपीएससी पूछ लेगा। तो 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल भाज्य संख्या कितनी होगी दोस्तों? 100 संख्या होगी। इस बात को आप हाईलाइट कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन सभी के अंदर। ये क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ गया आरपीएससी का। 1 से 100 तक की कुल भाज्य संख्याओं में, कुल संख्याओं में भाज्य संख्या कितनी होगी? 100 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या होगी 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होगी 9। अब कोई बोलेगा सर 2 क्यों नहीं हो सकती भाज्य? भाग जा रहा है ना। अरे ऐसा नहीं होता, 2 एक सम संख्या है, लेकिन 4 मेरी भाज्य संख्या है। इस बात को आप देख लेना और मैंने आपको बता भी दिया। अब देखिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ रहा हूँ मैं। अगर मैं आगे की ओर बढ़ूंगा तो मैं आपसे 4 बातें, अभी आप रिकॉल करना, वीडियो पोज करो, एक बार 1 मिनट के लिए पोज करो, आप संख्याओं को रिकॉल करो, याद करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप क्वेश्चन को बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन, विषम संख्या बताओ सबसे छोटी। सबसे छोटी विषम संख्या बताओ। दूसरी, सबसे छोटी सम संख्या, सम भाज्य संख्या बताओ। तीसरी, 1 से 100 तक की संख्या बताओ। चौथी,
सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। चारों क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिए, तो चारों को जवाब आपको देना है। सर इसका तो होगा 4 सबसे छोटी का, और सम का भी होगा 4, ये लीजिए, और विषम का होगा 9, और इसका कितना होगा 74 होगा, ये लीजिए। मैंने आपको सारी की सारी भाज्य संख्या डिटेल से बता दिया दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या, अगला कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। हेडिंग डालो अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। देखो मैंने भाज्य संख्या अच्छे से डिटेल से कवर करवाई है, जो आरपीएससी सवाल पूछता वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या, इसमें देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या में अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं तो इसको मैं कौन सी संख्या बोल सकता हूं? रूढ़ संख्या बोल सकता हूं। कौन सी संख्या बोल सकता हूं? रूढ़ संख्या बोलते हैं इसको अपन। तीसरा, इसको अपन अग्र संख्या भी बोलते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं? अग्र संख्या भी बोलते हैं। अगर अभाज्य संख्या की, एक सेकंड दोस्तों, अगर मैं आपके सामने अगर मैं आपके सामने बोलूं कि अभाज्य संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइम डिजिट। कौन सी डिजिट बोलते हैं? प्राइम डिजिट बोल दो या फिर प्राइम नंबर बोल दो, इसको अपन अभाज्य संख्या में काउंट करते हैं। अब देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या कौन सी होती है? एक सेकंड दोस्तों, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। हाँ जी, अब देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या को अपन प्राइम नंबर भी बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ये इसका सिस्टम क्या है? भाज्य संख्या तो अपन देख लेते हैं, 2 से अधिक का गुणनखंड हो तो वो मेरी भाज्य संख्या होती है। इसका ये जस्ट विपरीत होता है। लिखिए दोस्तों इसकी परिभाषा लिखना। ऐसी संख्या जिसमें एक व खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए वह अभाज्य संख्या कहलाती है। ये लीजिए, जो मैंने बात लिखी है अभाज्य संख्या की, एक व खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए वो सारी की सारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर अपन एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए आरपीएससी का पहला सवाल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये लीजिए पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये नोट ही बना के लिख लेना, स्पेशल नोट की बात चल रही है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ये लीजिए। एक बात और देखना दोस्तों, थोड़ा समय बीच में आपको एक बात के लिए टोक रहा हूँ, आपको ना एक कोड याद करना भी है थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं लिखता ना आपको वो याद हो जाए तो आसानी रहेगी। 442 232 232 1, इसका काम लेंगे अभी अपन, यूज़ करेंगे इसका। कौन सा कोड है वो अभी लिख ही लेते हैं ना साथ में, ताकि सहूलियत रहेगी याद करने में। 442 232 फिर 232 और फिर 1, 442 232 232 1, 442 232 232 1। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेगा, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है वो। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो गई। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर लेना इसको, आरपीएससी एग्जाम में पूछता था लेकिन आजकल ट्रेंड चेंज कर दिया इस क्वेश्चन का भी, इसीलिए मैंने आपको ये कोड लिखवाए। तो 1 से 100 तक की कुल संख्याओं में आपको बताना है अभाज्य संख्या। ये लीजिए दोस्तों, मैंने 3-4 क्वेश्चन लिखे हैं, आपको इनके उत्तर बताने हैं कौन कौन से किस किस का क्या बनेगा।
सबसे पहला, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी मेरी 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या ये भी कितनी होगी? 2 होगी। इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि 2 के अंदर सर 1 का भाग जाता है और 2 का भाग जाता है, बाकी किसी का भाग नहीं जाता, तो इसका मतलब ये मेरी अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? वो होगी अपनी 3, क्योंकि 3 में 3 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं, 1 से लेकर 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? वो होगी अपनी कितनी? 100। इस बात को भी आप खास तौर से ध्यान रखना, कितनी होती है? 100। अब देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ बात कर लेता हूँ। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि 1 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्या, इसमें अभाज्य संख्या कितनी होगी? इसमें अभाज्य संख्या होगी कितनी? इसमें होगी कितनी? 25। एक सेकेंड दोस्तों। हाँ, अभाज्य संख्या कितनी होगी? 25। 1 से लेकर 100 तक की कुल संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी 25। अभी मैंने आपको एक कोड बताया था, ये 25 कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप खुद देखिए, मैंने लिखा यहाँ पे 442, 232, 232 और 1। आप इन सभी का योग करके देखो, इन सभी का योग करके देखो कितने के बराबर आएगा? इनका योग आएगा 25 के बराबर। तो 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 2 17, 2 19, 3 22, 2 24 और 1 25। सारी कितनी संख्या होगी? 25 संख्या होगी। ये मेरी सारी की सारी अभाज्य संख्या आ गई। टाबरो कितनी संख्या आ गई? 25। अभाज्य संख्या कितनी है टोटल? 1 लेकर 100 तक की 25। अब तो आरपीसी 2017 तक या 18 तक ये सवाल पूछ लिया कि 1 लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 25। लेकिन अब जो आरपीसी ट्रेंड चेंज करी है नहीं, 2023 के अंदर देखता तो सवाल वो की भी पूछ के बैंक ऊपर है यमराज एक प्रकार को। अब बात ध्यान रखियो, क्योंकि जिका भुक्तभोगी है, जिका पर 40% कॉन्ट्रीब्यूट हो, मैं तो बड़ा सारो सोरागा गुरु जी आन दो, कराओ भी सो करवा दो, पर हमारा एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तुम बेवास्ते में सीरीज शुरू करी है ताकि कोई 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपया ना दे के सीधा सीधा 8 प्लेटफॉर्म पर सीख लियो और न्याल हो जाएगा। अब मेरी गारंटी है। थाने 3 डब्बा बनाना है, एक तो ओ बना लियो, एक यो बना लियो और एक यो बना लियो। आपने बना लियो 3 और 1 ओ बना लिया पाठ है। 4 डब्बा बना लिया। अब 4 डब्बा मुँह 3 स्लॉट लिखो। 3 डब्बा बन गया। लिखो जी 3 डब्बा में बना लिया। बना लियो लड़ी न्यालियो जोगा आलियो बना लिया। अब अंग अंदर संख्या भर दो। तो लिखो 4 442, 232, 232 और 1 भर दिया। ए भी भर दिया। अब आगे देखो, लिखो 10। सारी बताऊँगा थाने बात। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब आरपीसी के दिमाग के घूमे हो, आरपीसी तरह सवाल के पूछेगी। आरपीसी को पहलो सवाल अब सारी बात करांगे डिस्कस कि 1 को लेके 10 तक, 1 से 10 तक में एक सेकेंड, एक से 10 तक में कुल अभाज्य संख्या, वो सवाल आ गया पेपर में। और एक बात और लिख लियो, स्पेशल नोट लगा के 8 लिखवा दियो ताकि बीच में थारे याद रहा चीज़। एक न तो भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या। ये बात को थाने खास तौर ध्यान रखना है कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही आल कर दी मैं अंडरलाइन। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ये बात को विशेष तौर ध्यान रखियो। अब अपन पूछिए 1 को लेकर 10 तक में कुल अभाज्य संख्या कितनी है? तो पहली तो आ गई 2, 3, 4 को नहीं, ध्यान रखियो, 5, 7, 9 भी को नहीं, 8 भी को नहीं, 10 भी को नहीं। तो कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 4। 1 को लेकर 10 तक के अंदर तो 8 अपन बेरो पड़ गयो। 1 को लेकर 10 तक के अंदर बताओ ओ खांचो 1 को लेकर 10 तक को है कि को नहीं? 1 को लेकर 10 तक में कुल अभाज्य संख्या कितनी है?
4। समझ में आ गई। आई बात मैं बताना चाहूँ 442 232 232 एक गो फॉर्मूला यूज करोगा तो थाना बेरो पड़ जाओगे कि एक को ले गए 10 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है 4। अब दूसरा सवाल क्या पूछता ना कि 1 से 20 तक में कुल अभाज्य संख्या, एक को लेकर 20 तक में कुल अभाज्य संख्या कितनी आवेगी भाई 4 तो एरी और 4 एरी, तो टोटल कितनी बनेगी 8 बनेगी। कितनी बनेगी 8। आप गिन लिया, अब गिन के भी देखागा कि 2 तो यारी 3 यारी 5 और 7 4 तो ये आएगी। अच्छा 8 कोनी 9 कोनी 10 कोनी 11 12 कोनी 13 14 कोनी 15 कोनी 16 कोनी 17 18 कोनी 19 और 20 कोनी, तो कितनी संख्या आ गई 4 और 4 8। ये मेरी क्या आ गई अभाज्य संख्या आ गई 1 को लेकर 20 तक। यहाँ करोगा तो निकाल देगा अथारा कोड याद होना चाहिए 442 232 232 1। अपनी गारंटी है दोस्तों थारो एक सिंगल नंबर कौन कटन दो। अब मैं थाने सारा जुबान दे दी, छोटा भाई समझ गया तो सारो कोर्स थाना पूरा करवाऊंगा। आ जाओ आगे अगला क्वेश्चन एक अंदर ही थाना पूछ लिया कि वो 1 को लेकर 50 तक बताओ। 1 को लेकर 50 तक मैं अभाज्य संख्या बताऊं तो की कौन करना 1 को लेकर 50 तक मैं 4 4 8 2 10 10 और 2 10 और 2 12 12 और 3 15 40 और 50। ठीक है 4 4 8 8 2 10 10 2 12 12 और 3 15 कुल कितनी अभाज्य संख्या है 15। 1 को लेकर 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है 15। ये सब थाने पेपर में करके आना है। अब थाने ये पूछ लिया वो कि चलो छोटो गुरु जी मान तो इतना बता दो कि 40 से 70 के बीच में अभाज्य संख्या, तो 40 से 70 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी आएगी। आप पहले 40 और 70 ना मानो थे 60 मानो, एक बार समझाने के तौर पर बताऊँ था ना मैं 40 और 60 के बीच में, तो 40 और 60 के बीच में मानागा आप पहले तो बताओ कितनी होएगी 40 और 60 के बीच में कि 40 और 50 50 और 60, तो 40 और 50 कितना हो गया 3 और 2 5 संख्या बने। आप इन्हें काउंट करा एक बार को इन्हें काउंट करा 40 मेरी अभाज्य संख्या कोनी 41 मेरी अभाज्य संख्या है 42 कोनी 43 है 44 कोनी 45 कोनी 46 कोनी 47 है 48 कोनी 49 कोनी 50 कोनी 51 कोनी 17 51 हुआ है 52 कोनी 53 है 54 कोनी 55 कोनी 56 कोनी 57 19 57 हुआ 58 कोनी 59 है। तो इनका मतलब कितनी संख्या आ गई अपना खाने 1 2 3 4 5 और मैं थाने कितनी बताई 50 40 और 60 के बीच में 40 और 60 के बीच में गिनूंगा तो मतलब 41 से शुरू हुआ है श्रेणी 41 से शुरू होगी तो टोटल कितनी बनेगी टाबरो 3 और 2 5 बनेगी। आवा अपनी अभाज्य संख्या 8 सवाल ये जंजाल में सवाल पूछो थाना RPSC थाने ये पूछ लोगो कि 70 और 90 के बीच में बताओ कितना के बीच में बताओ 70 से 90 के बीच में बताओ तो थाने क्या करना है 70 90 के बीच 71 शुरू होगी 71 90 तो मतलब कितनी होगी 3 और 2 5 तो टोटल कितनी होगी 5 मेरी अभाज्य संख्या है। उम्मीद करूँ थे ए साबू कर लेगा कौन कर लेगा थाने ए साबू करना है। अच्छा आप लोग टाइम तो हो गया क्लास को पूरा 24 मिनट की आप क्लास रखा 24 से 20 के 20 मिनट की। अगली संख्या 8 अभाज्य संख्या शुरू होगी अपनी गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे आप सम गुणनखंड विषम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड और अंगो योग किया निकाला बापा अगली क्लास में डिस्कस करांगा। इतना के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और एक थारो छोटी सी रिक्वेस्ट और है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भैया ने जी की बहना ने बना बताओ कि भी आपनों वो निःशुल्क आप सारा मिलेगा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना रहे हैं कि भी थाने फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर वो कोर्स मैं उपलब्ध करवाने लाग रहा हूँ। मेरे कोई इन अंदर कोई फायदा को नहीं कभी तो सोचता हुआ कि अगर कोई पेड कोर्स ना जी पूरा का पूरा कोर्स फ्री अगर जुबान दे दी तो मैं आपके सामने फ्री पेश करूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।